नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज। उपस्थित है जनपद गोरखपुर में और जनपद गोरखपुर में महानगर का चुनाव जोरों पे है। सभी प्रत्याशी अपने वार्ड की समस्या और वार्ड में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी के साथ हम उपस्थित है वार्ड संख्या 22 में। अब 22 में वर्तमान में पार्षद रहे अभिमन्यु मौर्य जी से कुछ तीखे और कुछ मीठे सवालों पर बातचीत होगी, चूँकि वर्तमान में वो पार्षद पद के उम्मीदवार भी हैं समाजवादी पार्टी से। नेताजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपको और भाई जो आए हैं, पहले तो नमस्कार कर रहे हैं कि आप लोग हमारे वार्ड में घूम घूम के आप लोग जो है जानकारी ले रहे हैं कि कौन पार्षद कितना काम किया, जनता के बीच जा रहे हैं। सबसे धन्यवाद दे रहे हैं। बिल्कुल सर, हम जब वार्ड में आए हैं तो सोचे हैं कि पहले आपसे मुलाकात हो जाती है। क्या हाल चाल है सर? हाल चाल सब ठीक है। अब चुनाव हम लड़ेंगे। हमारे वार्ड में सम्मान सीट हुआ है जी। आप चूँकि यहाँ के वर्तमान में पार्षद भी रहे हैं, 5 साल का कार्यकाल रहा है आपका, और 5 साल के कार्यकाल में वार्ड संख्या 22 में आपने विकास के क्षेत्र में क्या दिया है? पहला नंबर तो हम विपक्ष के पार्षद रहे। हम अपने वार्ड में लगभग 35-40 सड़कें बनवाई हैं और भी सड़कें 10 लाख के ऊपर के, जो भी सड़क हमने बनवाए 10 लाख के ऊपर का सड़क है। आज भी सड़क का नाम हम अगर आपको बताना चाहें तो बता सकें। पीएससी कैंप हमारे यहाँ 26 बटालियन है। 26 बटालियन से ताड़ीखाना चौराहे तक एक सड़क बना 78 लाख रुपए का। पीएससी कैंप से रामलीला मैदान होते हुए पीएससी छोटा गेट तक एक सड़क बना हमारा 40 से 42 लाख रुपये का। पीएससी गेट से राजेश तिवारी के मकान से ये मैत्रीपुरम पुल तक एक सड़क बना हमारा 98 लाख रुपए का। मतलब इस तरह का मिला के हम अब तक 35-36 सड़कें बनवाएं। हमारे वार्ड में जितने पोल हैं, हर पोलों पे लाइट हमने दिया। लड़ के झगड़ के नगर निगम से लड़ झगड़ के हम हर पोलों पे लाइट लगवाए। हमारे वार्ड में मूत्रालय 5 मूत्रालय हमने बनवाया। सुलभ शौचालय भी हमारे वार्ड में है, वो तो ठीके पे है, लेकिन उसका भी देख रेख हम लोग करते रहते हैं। यानी सर 5 साल में आपने वो काम किया जो ना के बराबर था। चूँकि आप विपक्ष के पार्षद हैं, केंद्र में भी आपकी सरकार नहीं है, प्रदेश में भी नहीं है, प्रदेश में भी नहीं है। और कुछ पार्षद हम मिले तो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग विपक्ष पार्टी के हैं, काम मांगने के लिए जाते हैं तो मिलवे नहीं करता। दिक्कत होता है क्या सच में? नहीं, ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं हुआ है। कहाँ से कि हम देखिए, एक काम होता है कि प्यार से मांगा जाता है, एक काम लड़ झगड़ के। तो हम जहाँ जिस लायक था हमने उस तरह किया और हमें काम मिला, हम काम करवाए अपने वार्ड में। हाँ, तो क्या लग रहा है कि 5 साल में जो आपने विकास के क्षेत्र में वार्ड संख्या 22 को दिया है, जनता यहाँ की उसको याद कर रही है इस समय? हाँ, बिल्कुल जनता याद कर रही है। हम लोग कोरोना के समय में सब लोग सोए रहते थे, लेकिन हम पार्षद लोग वार्ड में घूम के कहीं खाना बांटना, कहीं किसी का हाल चाल लेना, कहीं राशन पहुंचाना, ये सब हमने किया है। तो जनता आज हमको मान भी रही है और हमको चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं। जनता हमसे कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, चुनाव दोबारा आपको जिताया जाएगा। कितना समर्थन मिल रहा है? हमें समर्थन मिल रहा है, बढ़िया समर्थन मिल रहा है। अच्छा, अभी चूँकि देखा जाए कि वार्ड एक बड़ा होता है और 5 साल का कार्यकाल कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है समुचित विकास करने के लिए। अभी क्या विकास आप करने वाले हैं दोबारा, अगर यहाँ के पार्षद चुनती है यहाँ की जनता, तो किस पे काम करें? कुछ सड़कें हमारे यहाँ अंदर की जो सड़कें हैं, गली कुपचा वाला, वो सड़कें हमसे छूट गई हैं। हम बाहर सड़कों पे ध्यान दिए थे ताकि बाहर का पहले हो जाए। वो सड़कें तो पहला नंबर तो सड़क हमें पहला प्राथमिकता है, वो सड़क हम बनवाएं। दूसरा, एक ताड़ीखाना चौराहा से काशीपुरम पुल तक एक सड़क, बड़ी सड़क है, 1,13-14 लाख की वो सड़क है। उस सड़क को हमने ज्यों चुनाव जीतेंगे उस सड़क को हम बनवाने की कोशिश करेंगे। और हमारे यहाँ जल भराव भी बहुत ज़्यादा होता है। जल भराव से कई बार नगर आयुक्त को, कमिश्नर साहब को, सबको अवगत कराया, लेकिन अभी तक जो है वो जल भराव ख़त्म नहीं हो पाया है। सफाई इस साल हुआ है हमारे वहाँ, लेकिन निकासी बन नहीं पाया है। सारे अधिकारियों का नज़र गड़धोइया नाले पे है, लेकिन इस बार मैं उस नाले पे नज़र दिखाऊंगा कि ये यहाँ पे नाला बनना चाहिए। अभी सर हम वार्ड में ही घूम रहे थे तो कुछ जनता मिली हुई थी, तो जनता का कहना है कि जब किसी का देहांत हो जाता है, मरणोपरांत जो कर्मकांड करने का जगह होता है, वहाँ पे नहाने की सर व्यवस्था नहीं है। उस पर आपकी क्या राय है?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है हमारे वार्ड में। बगल के ही बिछिया का जो पीएससी वाला हाँ, कैंप है, हाँ। उसी के बगल की जनता कह रही थी। कुछ लोग जहाँ पे ये नगर निगम की ज़मीनें हैं अपना मकान बनवा लिए हैं, वहाँ वहाँ पे आबादी की ज़मीन हम बहुत खोजे लेकिन मिला नहीं। एक जगह 10 डिसमिल मिला था, तो वहाँ हम लोग जब पहुँचे लेखपाल तहसीलदार को लेकर के, तो पता चला कि यहाँ 7-8 मकानें बनी हुई हैं। उसका एप्लीकेशन हम डीएम साहब को दिए हैं। अगर वो ज़मीन खाली हो जाएगी तो वहाँ हम वही कर्मकांड के लिए ही बनवाने की कोशिश करेंगे। सर, आप समाजवादी पार्टी से के बैनर तले पार्षद भी रहे हैं और फिर से पुनः दोबारा तैयारी भी है। कहा जा रहा है कि विपक्ष वाले कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विधानसभा चुनाव में जब वर्चस्व नहीं दिखा पाई तो योगी जी के गढ़ में नगर निकाय में दिखा पाएगी। पहला नंबर तो नगर निकाय चुनाव से न सरकार बनती है न बिगड़ती है। ये वार्ड के मोहल्लों का चुनाव है, जनता के चुनाव है। जनता के बीच में हम लोग रहते हैं। जनता जानती है कि हमारे साथ 2 कदम कौन चलेगा, उसको वोट देती है। तो जनता हमारे साथ है। मैं अपने वार्ड की जनता को धन्यवाद देता हूँ, बार बार धन्यवाद दूंगा कि वो हमारे साथ है। सर, कहती है जनता, कई जगह बात की है तो लोग कहते हैं कि चुनाव के पहले तो नेताजी लोग मिल जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पार्षदों का फ़ोन नहीं लगता था। आपका लगता था ना, लगेगा ना? हमारा फ़ोन हमेशा चालू रहता है, रात दिन 24 घंटा। कभी भी कोई हमें कॉल करके आजमा भी सकता है। अब मौके पे हम जहाँ भी फ़ोन आता है हम पहुँच भी जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं हमारे वार्ड में। युवाओं का कितना समर्थन है इसमें? कितना साथ मिल रहा है युवा? युवा हमारे साथ हैं। जो पहले थे वो युवा आज भी हमारे साथ हैं। जो पहले हमारे साथ दिए आज भी है। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड संख्या 22 की जनता से क्या निवेदन करेंगे, क्या अपील करेंगे सर चुनाव को लेकर? हम अपने वार्ड की जनता से यही निवेदन करेंगे कि आने वाले समय में आप हमको वोट दीजिए। फिर दोबारा जैसे एक बार पार्षद बने, इतने सड़कें बनवाएं, रोड बनवाएं और बिजली तार बदलवाए, हर पोल पे जो है लाइट लगवाए, हर सबके दुख सुख में हम शामिल रहे। हम वार्ड की जनता से अपील करेंगे कि फिर दोबारा हमें वोट दे के हमें चुनाव जिताएं। हम भी अपने जनता से को आश्वस्त कर देना चाहेंगे कि नेताजी ने जो भी विकास के क्षेत्र में किया है उसको याद करते हुए आप लोग कमेंट जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि 5 सालों में नेताजी ने क्या क्या वार्ड संख्या 22 के लिए किया है, लिख के बताएं। और एक चीज़ और बता देंगे दर्शकों को कि अगर नेताजी आगे जो सड़कों का नाम लिए हैं कि इस पर काम होगा, अगर ये पार्षद पुनः दोबारा चुने जाते हैं और उस पर काम नहीं करते हैं तो फास्टर प्लस न्यूज़ पुनः दोबारा आकर के नेताजी से सवाल करेगा। नेताजी तैयार रहिएगा। ठीक, धन्यवाद। कमेंट जरूर करें, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फास्टर प्लस न्यूज़। धन्यवाद।